जाति बरन कुल खोए के, भक्ति करे चित लाए, कहे कबीर सतगुरु मिले, आवागमन नसाए। कबीर कहते हैं, जाति कुल और बरन का अभिमान मिटाकर एवं मन लगाकर भक्ति करें, अर्थात सतगुरु के मिलने पर इस संसार चक्र में बार बार आने जाने यानी जन्म मृत्यु का दुख अवश्य मिटेगा। यदि तुम जाति पाति से परे हटकर सिर्फ उस प्रभु की भक्ति के बारे में सोचोगे और उस प्रभु का ध्यान करोगे तो इस जन्म मृत्यु की चक्र से निकल पाओगे। संत कबीर साहिब विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है और परमात्मा ने हमें यह मनुष्य का चोला केवल इसलिए बख्शा है कि हम उसकी भक्ति करके इस देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है, इस चोले को यह फर्क या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यही सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म कीड़े पतंगों के पाए, कई जन्म हाथी, मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले और कई जन्म घोड़ों, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अवय इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए।